आजादी का यह पावन पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व कर्मयोगी, कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वे एक तपस्वी की भांति राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में देश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। हमें गर्व है कि अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। एक समय था जब भारत दुनिया से तकनीक मांगता था। आज हम अपनी उन्नत तकनीक के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। आज हमारा रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान ने तो आयातक से निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर किया है। अंतरिक्ष रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, एआई जैसे क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी जींद से सोनीपत तक देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर ऊर्जा क्षेत्र में एक नई सौगात वो दी है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका इराक युद्ध से उपजे संकट के समय पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को बड़ी राहत दी है। साथियों, ऐसे समय में जब कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन लगने की नौबत आ गई थी, तब भी भारत में तेल व गैस की कोई कमी साथियों नहीं रहने दी है। भाइयों बहनों, राष्ट्र की इस प्रगति यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले 12 वर्षों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, बिजली, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण और रेल व हवाई कनेक्टिविटी के मामले में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हरियाणा की असली पहचान अब जय जवान, जय किसान और जय पहलवान से है। हमारे किसान देश का अन्न भंडार भरते हैं। हमारे जवान सीमाओं पर भारत माता की रक्षा करते हैं और हमारे धाकड़ खिलाड़ी पूरी दुनिया के खेल मैदानों पर तिरंगा फहराते हैं। पिछले दिनों ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडलों खेलों में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। देश का साथियों, हमें गर्व है कि इन खेलों में हरियाणा ने 23 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया और अपने दमखम पर कौशल से साथियों 10 पदक देश की झोली में डाले हैं। इनमें 7 स्वर्ण पदक साथियों शामिल हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हरियाणा 3,90,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ ही हरियाणा प्रति व्यक्ति आय जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर कैटेगरी में शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, उत्तर भारत में साथियों पहले स्थान पर है। इसी तरह हरियाणा का क्षेत्र देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.7% है। साथियों, हम सब जानते हैं कि दशकों तक सत्ताएं बदली, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है। आम आदमी पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था, भेदभाव का शिकार होता था। हमने पिछले लगभग 12 वर्षों में प्रदेश की जनता को उस लटकाने भटकाने वाली व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। अब सेवाओं व योजनाओं के लाभ लोगों के घर द्वार पर साथियों मिल रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प लिए थे। उनमें से 70 संकल्पों को हमने पिछले 1.5 वर्ष में पूरा कर लिया है और 147 संकल्पों पर गति से काम जारी है। साथियों, भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो हमारे प्रदेश को खोखला कर रहा था, उस पर हमने
कड़ी चोट की है। हमने ई गवर्नेंस का एक ऐसा नया अनूठा मॉडल बनाया है जिसने बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी हैं।